गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अभी तक जो हमने पढ़ा था, फूड सिक्योरिटी का मतलब उसके 3 डिमेंशंस पढ़े थे। ठीक है, हंगर के टाइप पढ़े हैं, कितनी तरह के होते हैं। अब फूड सिक्योरिटी क्या थी? अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या बताया था कि जब इंडिया क्या हुआ था, मेन एम क्या था कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद कि हमारे जो इंडियन पॉलिसी मेकर जो थे, उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था कि इंडिया को क्या बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, किसके अंदर? फूड ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, इसलिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया? ग्रीन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी। तो किस में इम्प्रूवमेंट की गई है? एग्रीकल्चर के अंदर। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर का, तो क्या होगा? फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब टॉपिक है जो हमारा फूड सिक्योरिटी इंडिया में, कि क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो क्या हुआ इंडिया में? क्या आया? प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी अपने आप ही नेचुरल है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सभी लोगों के पास क्या होगी? अवेलेबिलिटी होगी, असेसिबिलिटी होगी। किस चीज़ में? फूड क्रॉप्स में, फूड ग्रेन्स के अंदर। अब क्या हुआ? द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमिन ड्यूरिंग द एवर्स वेदर कंडीशन। अब क्या होगा? चाहे जब भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है तो क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद कंट्री के अंदर ऐसी कंडीशन ही क्रिएट नहीं होगी कि लोग जो है इनसिक्योर होंगे। इनसिक्योरिटी होगी किसके अंदर? फूड ग्रेन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट लाई गई है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या की गई है? इम्प्रूवमेंट की गई है। इंडिया अब क्या बन गया है? सेल्फ सफिशिएंट बन गया। किस में? फूड ग्रेन में। ड्यूरिंग द कौन सी सेंचुरी के अंदर? 30 ईयर तक। लास्ट 30 ईयर में अब वो क्या बन गया? एक सेल्फ सफिशिएंट बना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है? अलग अलग तरह की क्रॉप्स को हम क्या करते हैं? कंट्री में ग्रो करते हैं। जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन की, अब वो क्या हमें ईजीली अवेलेबल हो जाती है। कब? चाहे वेदर कैसा भी होता है, कंडीशन कैसी भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो फूड ग्रेन जो हमें मिल रहा है वो क्या कर रहा है? जो फूड ग्रेन हमें मिल रहा है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे फूड ग्रेन जो भी हमें मिल रहा है, इससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? कुछ ऐसी चीज़ों को क्या किया? डिज़ाइन किया है जिससे हम लोगों को क्या मिल सकता है? फूड सिक्योरिटी मिल सकती है, सभी को अवेलेबल हो सकता है, असेसिबिलिटी हो सकती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी की है? तो वो 2 कंपोनेंट हैं। पहला है बफर स्टॉक एंड सेकंड इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में पढ़ेंगे? बफर स्टॉक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक ये क्या है? एक कंपोनेंट है। किसका? किसने इसको जो है, किसका कंपोनेंट है? फूड सिक्योरिटी का। किसने डिज़ाइन किया? इसको गवर्नमेंट ने किया है। क्यों गवर्नमेंट ने ये डिज़ाइन किया है? कि लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। किन लोगों को? उन लोगों को जहाँ पर जो है फूड ग्रेन की कमी हो जाती है, जहाँ पे एपिडेमिक आता है, एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपोनेंट को डिज़ाइन किया है। तो उसमें 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमें क्या देंगे? फूड सिक्योरिटी देंगे। फर्स्ट इज़ बफर स्टॉक एंड सेकंड इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? इट इज़ अ स्टॉक जिसमें हम सामान इकट्ठा करते रहते हैं ना, जैसे। तो यहाँ पर क्या है? एक ऐसा स्टॉक जिसमें हम किसको इकट्ठा कर रहे हैं? फूड ग्रेन्स को। किस चीज़? कौन सी फूड? 2 ऐसी फूड ग्रेन्स जो कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि किसके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है? व्हीट एंड राइस के। तो बफर स्टॉक में किसका स्टॉक है? फूड ग्रेन, नेमली
कौन से 2 फूड ग्रेन्स हैं, व्हीट एंड राइस। प्रोक्यूर्ड बाय, प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है टू बाय, किसके द्वारा खरीदा जाता है व्हीट एंड राइस को, गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो क्या करती है इस स्टॉक को, किसके स्टॉक को, फूड ग्रेन के स्टॉक को, उसमें व्हीट एंड राइस को वो क्या करती है, खरीद लेती है। बाय द प्रोक्यू बाय द गवर्नमेंट थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू लेती है गवर्नमेंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है कि FCI क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है व्हीट एंड राइस को फार्मर से क्या कर लेती है, ले लेती है, एंड परचेज करती है वो व्हीट एंड राइस को, किससे, फार्मर से, कौन सी जगह से, जिन स्टेट में, इन स्टेट वेयर देयर इज़ अ सरप्लस प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो FCI है वो क्या कर लेती है, इन फूड ग्रेन को ले लेती है। अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप। अब ये तो फार्मर्स ने क्या किया होता है कि अपनी क्रॉप्स को ग्रो भी नहीं किया होता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंसमेंट कर देती है कि इस रेट पर क्या किया जाएगा, आपको फूड ग्रेन क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पेड प्री अनाउंस प्राइस, जो प्राइस गवर्नमेंट ने क्या किया होता है, अनाउंस किया होता है, उसी रेट पर, मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले ही जो प्री अनाउंसमेंट होती है प्राइस की, उस के हिसाब से वो अपनी क्रॉप्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। दिस प्राइस इज़ कॉल्ड, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, दिस प्राइस इज़ कॉल्ड मिनिमम स्पॉट प्राइस, किस नाम से जाना जाता है इसको, मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो क्या होता है, द फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स दैट आर कॉल्ड अ मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब मिनिमम स्पॉट प्राइस, द मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस डिक्लेयर्ड बाय, किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, सरकार के द्वारा हर साल क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड फार्मर्स फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स। अब ये जो है मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होता है, इसमें ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, बाय द गवर्नमेंट, कब, जब किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को बिफोर द सोइंग सीज़न, उगाने से पहले ही वो क्या करते हैं, उगाने से पहले ही गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को अनाउंस कर देती है, तो गवर्नमेंट क्या है, उसी रेट पर इनसे खरीद लेते हैं, ठीक है। फार्मर फॉर राइजिंग प्रोडक्शन फॉर दिस क्रॉप, आगे क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट द परचेज फूड ग्रेन, अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इन फूड ग्रेन्स को खरीदती है और इसको कहाँ पर इकट्ठा कर लेती है, ग्रेनरीज के अंदर। जो भी वो क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को, जो फार्मर से जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इन फूड ग्रेन्स को क्या कर लेती है, परचेज़ करती है और उनको कहाँ पे कलेक्ट करती है, कहाँ पे स्टोर करती है, ग्रेनरीज के अंदर। अब डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या करते हैं, जो भी ये स्टॉक है, मान लो मिनिमम स्पॉट प्राइस, हमने क्या बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, बिफोर द सोइंग सीज़न वो क्या करती है, अनाउंसमेंट कर देती है प्राइस का, किसके लिए, कि फार्मर क्या करें, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, द परचेज फूड ग्रेन्स एट स्टोर इन ग्रेनरीज, जो भी वो खरीदते हैं गवर्नमेंट, जो FCI खरीदती है इनसे, उनको ग्रेनरीज में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब ये बताना है कि ये जो बफर स्टॉक है, क्या स्टॉक है, किसका स्टॉक होता है, ये फूड ग्रेन्स का, जो भी स्टॉक किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, गवर्नमेंट क्यों जो है अनाज को, फूड ग्रेन्स को परचेज़ करती है और उसको ग्रेनरीज में रख देती है, किसके लिए करती है, दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स, कहाँ पर इसको भेजती है, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको फूड ग्रेन नहीं मिलता, उनको इजीली क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको, फूड ग्रेन्स को,
किस रेट पर? लोअर प्राइस पर देन मार्केट रेट पर। जब उनको जैसे मार्केट में जो वीट है वो 200 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जो है 30 रुपये के हिसाब से बेच रही है, सस्ते दामों पे बेच रही है, प्राइस लोअर देन द मार्केट प्लेस से नीचे बेच रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इशू प्राइस कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? क्या होता है कि प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, दैट आर कॉल्ड अ इशू प्राइस। क्लियर? अब ये कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है इशू प्राइस गवर्नमेंट रखती है? किसको सोल्व करने के लिए? शॉर्टेज ऑफ फूड को। कब? ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन के टाइम और कैलेमिटी के टाइम। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो मार्केट रेट पर जो भी फूड ग्रेन मिलता है उसके कंपैरेटिवली वो क्या करती है, कम रेट पर लोगों को क्या देती है? फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? फूड ग्रेन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। कब? जब क्या होता है? शॉर्टेज हो जाती है, जब वेदर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो जाती हैं, ठीक है, और कैलेमिटी के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया 2 कंपोनेंट पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था बफर स्टॉक के बारे में, और अब है सेकंड कंपोनेंट जो है फूड सिक्योरिटी लाने में गवर्नमेंट का क्या रोल था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा है अगला? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई, ने क्या किया? प्रोक्यू किया क्या फार्मर से? किस चीज़ को? फूड ग्रेन्स को। ठीक है, अब एफसीआई क्या करती है? द फूड प्रोक्यूर्ड बाय द एफसीआई। अब ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द, मतलब कि जो एफसीआई ने जो फूड ग्रेन्स कलेक्ट किया है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट किसके थ्रू देती है? राशन शॉप ओपन करके। कहाँ पर? और वो क्या करता है? राशन को किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है? पूअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच, कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या दिया जाता है? लोअर प्राइस पर देन मार्केट प्राइस से कम रेट पर क्या देते हैं? वो फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो एफसीआई जो ये फूड ग्रेन कलेक्ट करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू करता है? गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है राशन शॉप, उसके थ्रू। कहाँ पर? पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर। अब जो राशन शॉप है इसे क्या कहा गया है? दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहा गया है? क्या कहा गया इसको? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। राशन शॉप आर नोन एज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। अब राशन शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी, हर एक जगह पे दिखाई देता है, जो जिसे हम डिपो कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो जो राशन शॉप है वो हर एक जगह पे हमें दिखाई देता है, चाहे वो विलेज है, चाहे वो टाउन है, चाहे वो सिटीज़ है। अब कितने लाख जो हैं राशन शॉप हैं? 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर कंट्री। ठीक है, अब राशन शॉप को हम किस नाम से जानते हैं? फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानते हैं। अब अभी उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस क्या था? जिसमें जो प्राइजेज होते हैं लो होते हैं देन द मार्केट प्राइस से। अब पढ़ेंगे हम फेयर प्राइस शॉप क्या होते हैं। फेयर प्राइस शॉप को ही हम क्या कहते हैं? राशन शॉप। और राशन शॉप क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है किसको? फूड ग्रेन को। ठीक है, जो किससे प्रोक्यूर किया गया है? फार्मर से। किसने लिया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। अब ये जो आइटम्स हैं इसमें कौन कौन सी आइटम जो हैं लोगों को कम रेट पर दिया जाता है देन द मार्केट रेट पर? अब यहाँ पे क्या बताया गया है? फेयर प्राइस शॉप कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग के लिए। अब ये जो आइटम है ये लोगों को क्या की जाती है? बेची जाती है एट अ लोअर प्राइस पर देन द मार्केट, जिसको इशू प्राइस कहा गया था। एनी फैमिली, कोई भी फैमिली क्या कर सकती है? वो क्या कर सकती है? राशन कार्ड के थ्रू। अब ऐसे नहीं कि सभी लोग पहुंच जाएं कि भी चलो जी मार्केट रेट से कम रेट पर हमें क्या मिल रहा है? फूड ग्रेन मिल रहे हैं, तो हम कोई भी खरीद सकते। नहीं, सभी लोग नहीं खरीद सकते। कौन से लोग खरीद सकते हैं? जो लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में और जिनके पास क्या होता है? राशन कार्ड। अब राशन कार्ड भी 3 तरह के होते हैं, तो इसको जो है उसमें क्या होता है? अमाउंट लिखी होती है कि कौन सी कार्ड। अब राशन कार्ड के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? इस फूड ग्रेन को क्या कर सकते हैं? खरीद
सकते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, आइटम मेंशन की जाती है कि अगर 35 किलो ग्रेन है वो और 5 लीटर केरोसिन है, मतलब ये आइटम जो है इतने लीटर इतने किलोग्राम ही आपको पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, कहाँ से, आपकी राशन शॉप से। अब किन किन लोगों को जो है राशन शॉप से क्या मिलता है, फूड ग्रेन मिलती है। तो देर आर कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं, 3 तरह के। पहला जो सबसे ज़्यादा गरीब है, अनओदय। दूसरा है बीपीएल कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। एक है एपीएल, ये इनको कोई भी राशन शॉप से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, एपीएल अब पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर होते हैं, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन से होते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड के अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाता है इनको, जो आइटम जो है गवर्नमेंट ने क्या की होती है, फिक्स की होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिलता है, फूड ग्रेन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, रैशनिंग। रैशनिंग इन अ कंट्री। राशनिंग का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि लोगों की कैटेगरी, लोगों का जो ग्रुप है, जो उनकी पोजीशन है, उनको जो है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग राशनिंग किया गया है, मतलब उनको डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, कि उनके कार्ड के अकॉर्डिंग, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बहुत ही गरीब उसमें आते हैं। ठीक है, राशनिंग इन इंडिया किसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राशनिंग को। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1940 के अंदर ही। जब क्या हुआ था, डेट बैक टू द 1940 अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमिन। अब जो राशनिंग सिस्टम था उसको दोबारा से, अब कर तो गया कि जब बंगाल के अंदर फेमिन आया था तब राशनिंग सिस्टम किया गया था कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करना है। किसके थ्रू, कितने आइटम्स जो हैं ये फिक्स कर दी गई थी, किसके थ्रू उनको प्रोवाइड करना है, कार्ड के थ्रू। ठीक है, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। बाद में क्या हुआ कि इसको राशनिंग सिस्टम को दोबारा से रिवाइव किया गया। ठीक है, जब क्या हुआ था, फूड शॉर्टेज हो गई थी। कब, ड्यूरिंग द 1960 के टाइम, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। फिर इसको दोबारा से क्या किया गया, इसको दोबारा से अच्छे से इसको रिस्टार्ट किया गया। ठीक है, किसके कारण, कि बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पॉवर्टी हो गई थी। ठीक है, ऑफ द हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी के कारण इसको दोबारा से क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अब क्या अब देखा जाएगा एनएसएसओ। अब एनएसएसओ की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, क्या होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है मिड 1970 के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया गया है किस चीज़ के बारे में, कि इन अ वे हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी के बारे में। अब जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बताया गया, 3 ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें कंट्री के अंदर क्या किया जाए, पॉवर्टी को दूर किया जाए और लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, फूड सिक्योरिटी दी जाए। 3 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस, किसके अकॉर्डिंग, किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एनएसएसओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है, क्या इंटरवेंशन की गई है, कौन से प्रोग्राम्स की, 3 इम्पोर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमें क्या दिखाता है, कि फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व हो गया, अब कंट्री के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करना है। अब जो गरीबी है वो किसके कारण आती है, हंगर के कारण आती है। ठीक है, तो वो फूड सिक्योरिटी देके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो जो राशन शॉप में उसे हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि गरीबी को दूर करने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या देना है, किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। दूसरा चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1975 के अंदर। ठीक है, तीसरा प्रोग्राम कौन सा स्टार्ट किया गया, फूड फॉर वर्क। अब देखो 3 प्रोग्राम स्टार्ट हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड थर्ड इज़ फूड फॉर वर्क। 3 समझ आ गए कौन कौन से, किसके लिए, कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी को दूर करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए गए थे और उनको क्या किया गया, ओवर लास्ट सेवरल न्यूज़ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च एंड सम हैज़ बीन रिस्टक विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एट अ प्रेजेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिससे कंट्री के अंदर
क्या दूर किया जाए, पॉवर्टी को दूर किया जाए। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। कहाँ पर स्टार्ट किया गया, रूरल एरिया के अंदर। देखो कि जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी फूड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा मिड डे मील है, वो भी क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहा है, फूड सिक्योरिटी दे रहा है। बट कुछ जैसे पॉवर्टी है, अगर हम पॉवर्टी को दूर करते हैं तो एक तो लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या होगा कि गरीबी को दूर किया जाएगा, तो गरीबी दूर होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों को फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो एट प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर। ठीक है, उनको क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इनमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मिड डे मील। ये क्या है, किससे रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से, क्योंकि क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिड डे मील में भी बच्चों को क्या दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड दे रहा है। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है, फूड सिक्योरिटी। बट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कौन सा प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को। कौन सा प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा, लोगों को जॉब प्रोवाइड होगा। जैसे कि हमने नरेगा के बारे में पढ़ा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें लोगों को क्या दिया जाएगा, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट क्या होगी, फेल हो जाएगी 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने में, तो वो क्या देगी, उनको अलाइंसेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या होगा, एक तो पॉवर्टी को दूर करेगा, दूसरा फूड सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ करेगा। कैसे, कि लोगों के जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, किसके द्वारा, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच हैज़ बीन फूड कंपोनेंट। फर्स्ट इज़ रूरल वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, रोजगार योजना, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें जो है ये किसके लिए स्टार्ट की गई थी, फूड सिक्योरिटी के लिए। तो आपने क्या करना है, इस लेसन को दोबारा से अच्छे से रीड करना है। इसके क्वेश्चन मैं अभी आपको असाइनमेंट सेकंड सेंड करूँगी और उसको अच्छे से आपने लिखना है। ठीक है, और जो टॉपिक ना क्लियर हो तो उसको आपने लिखना है और मेरे से डिस्कस करना है।